और इस वक्त की बड़ी खबर है, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुद्दे उठाइए, उन पर संशय नहीं करें, मीडिया को विधानसभा में आने की अनुमति है। वासुदेव देवनानी ने मीडिया से भी अपील की है और कहा कि सकारात्मक बातों को हाईलाइट करने की अपील करें। मेरा प्रयास रहेगा कि सदन ज्यादा दिन चले। तो देखिए, वासुदेव देवनानी ने अपनी कुर्सी संभाल ली है, वह विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुद्दे उठाइए, उन पर संशय नहीं करें। साथ ही मीडिया को विधानसभा में आने की अनुमति भी दी गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने निर्विरोध निर्वाचन में अपनी भूमिका निभाई। उसके लिए मैं उनको भी अपनी ओर से बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इस परंपरा को उन्होंने कायम रखा। और उसके बाद जिस ढंग से प्रत्येक सदस्य ने, जिसमें प्रस्तावक भी थे, अनुमोदक भी थे, उसके बाद भी ऐसे लगभग मैं समझता हूँ 20 से अधिक सदस्यों ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, उससे मैं अभिभूत हूँ कि सबने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया। और जैसा मैंने उनको भी कहा, मैं मूलतः शिक्षक हूँ और शिक्षक के दायित्व परंपराओं से मैं भली भांति वाकिफ हूँ। और जब शिक्षक कभी भी अपने दायित्व के अनुसार कॉपियां जांचता है, न तो ऊपर रोल नंबर देखता है, न ऊपर कोई नाम देखता है, निष्पक्ष रूप से उस कॉपी को जांचता है, उसी प्रकार से सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ में जो निर्दलीय भी उसी में आ जाते हैं, मैं उन सब का पूरी तरह जो उनके अधिकार है संरक्षण रखूंगा। के पालन करने में सहयोग करें। ऐसी कोई भी परिस्थिति न बनने दें जिससे अध्यक्ष को कोई कठोर निर्णय करने के लिए बाध्य होना पड़े। और साथ में मैंने सदस्यों भी अपील की है कि वे अध्ययन करें, लाइब्रेरी जाएं और साथ में पहले दिन उनसे आग्रह किया है कि नियम 269 पढ़ करके आए। 269 की बहुत बड़ी, उसमें 10-12 बिंदु हैं, जिनको पढ़ लेंगे, उसका पालन सदन में करेंगे तो मैं समझता हूँ किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। मुद्दे को, सब मुद्दों को उठाइए, संक्षेप में उठाइए, उसे रिपीट मत करिए, सदन को सहयोग करिए, क्यों आखिर सदन की सीमाएं होती हैं और सदस्यों के पास बहुत सारे अपार मुद्दे कहने के लिए होते हैं। उसको किस प्रकार से संक्षेप में कह करके कहा जाए। कुछ नई बातें भी, जैसे आज मैंने पहली बार आपके कैमरामैन को जो मेन गेट से बाहर थे, उनको आज अंदर आने की मैंने अनुमति दे दी। पहला ही काम आपसे बिना कहे वो आज मैंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। और दूसरी बात जो मुझे कही गई है, निश्चित रूप से सारे पत्रकारों के मैं डीपीआर से मंगवा करके जो भी उसके लिए नियमों के अंतर्गत आएंगे उस संख्या को भी बढ़ाएंगे ताकि आप सब लोगों को भी यहाँ पे रिपोर्टिंग करने का अवसर मिले। हालांकि सभी की संख्या तो बहुत बड़ी है, मुझे जितनी बताई गई 600 लोग की बड़ी सूची है। ये तो कभी किसी भी अध्यक्ष के लिए संभव होगा नहीं, लेकिन उसमें से अपन एक सिस्टम बना करके तय करेंगे, उसके कारण से आपको वह भी अनुमति मिले और समय पर आपको सब चीज़ों की जानकारी मिले, इसका भी अपन प्रयास करेंगे। और आपसे भी अपील करूंगा, सकारात्मक चीज़ों को अधिक हाईलाइट करें। आपको स्वतंत्रता है, आप दोनों बातों को करते हैं, लेकिन कई बार मुद्दों की दृष्टि से सकारात्मक बातें तो पीछे रह जाती हैं और कुछ ऐसे मुद्दे जो मिर्च मसाले से जुड़ी हुई होती हैं, उनको चूँकि मैं भी पिछले 50 साल से मीडिया से जुड़ा रहा हूँ। 30 साल विद्यार्थी परिषद का दायित्व था, उस नाते मीडिया से मुखालिफ होता था। 20 साल से राजनीति में हूँ तो आप सबसे मिलता रहता हूँ। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप बहुत हैं, चौथे स्तंभ में हैं और आप सबका सहयोग के बिना निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन हम सबका उद्देश्य एक है, राजस्थान का विकास है। और आज मुझे कहते हुए बड़ा नया जो लोकतंत्र के अंदर जो नए परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे आपको मैंने बताया किस तरह से राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला बनी है, गरीब घर से चाय बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री लेवल तक पहुंचे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी एक गरीब परिवार से आते हैं। और मैंने भी कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि मैं इस पद पे रहूँगा। एक गरीब घर में पैदा हुआ था, घर पे लाइट नहीं थी,
उस समय 10वीं की परीक्षा मैंने दी है, सुभाष उद्यान के अजमेर बगीचे के नीचे लाइट स्ट्रीट लाइट के बीच में पड़ी, तो उस गरीबी को मैंने देखा है। इसलिए वह उस गरीबी को दूर करने की